नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज की हमारी खोज का विषय है हाउ सेल्फ एब्जॉर्प्शन हार्म यू इन लाइफ। कैसे खुद में खोए रहना आपको जीवन में फायदा देने की बजाय नुकसान ज्यादा करती है। क्यों होता है ऐसा? सेल्फ एब्जॉर्प्शन का मतलब है आत्मलीन रहना, खुद में खोए रहना। देखिए, जब भी हम खुद में खोए रहते हैं ना, तो हमें नुकसान बहुत होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता हमारे आसपास हो क्या रहा है, रियलिटी क्या है। हम एक अपनी ही अलग दुनिया में जी रहे होते हैं। और जब वो रियलिटी ब्रेक होती है ना, वो इल्यूजन ब्रेक होता है, तो हमें जब रियलिटी सामने दिखाई देती है तो बहुत दुख होता है और हम डिप्रेस हो जाते हैं। और आज हमारे दुखों की मेन वजह यही है कि हम सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हैं। कैसे हैं अभी देखते हैं। देखिए, हर एक बंदा ना दूसरे बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। और इसके लिए हम कर कह रहे हैं कि हम जहां भी जाते हैं ना, वहां पे अपनी ही कहानी सुनाएंगे, अपनी ही बात बताएंगे। यही हमारे दुखों का असली कारण है। हम सोचते हैं कि ऐसा करके दूसरा बंदा हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। दूसरा बंदा कब तक आपकी बात सुनता रहेगा? कभी ना कभी वो थक जाएगा। जब थक जाएगा और आपको अपनी अटेंशन देना बंद कर देगा, उस वक्त आप लोनली फील करोगे, आप डिप्रेस्ड फील करोगे, आप नेगेटिविटी की तरफ चले जाओगे। और हम ये सोच रहे थे कि हम अगर खुद को दिखाएंगे, ज्यादा से ज्यादा दिखाएंगे, तो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे। नहीं होगा, इससे उल्टा करना पड़ेगा। आप अगर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो, उन्हें इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, तो आपको लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, उनकी कहानियां सुननी पड़ेंगी। आपको अपने आप से निकलकर बाहर जाना पड़ेगा, लोगों के बीच उनकी सुननी पड़ेगी। तब आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, ना कि खुद को हर वक्त एडवर्टाइज करके अट्रैक्ट कर पाओगे लोगों को अपनी तरफ। वैसा नहीं कर पाओगे आप, ठीक है? तो जब भी हम खुद को दिखाते रहते हैं दुनिया में, तो हमें नुकसान होता है, क्योंकि हम एक अलग दुनिया में जीते हैं। हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, हमारे हाथ से रिलेशंस निकलते हैं, हमारे हाथ से समय निकलता है, हमारे हाथ से पैसा निकलता है, हमें नुकसान होता है। अब बात आती है कि हाउ टू गेट आउट ऑफ सेल्फ एब्जॉर्प्शन। इससे, आत्मलीनता से बाहर कैसे निकले भाई? देखिए, रॉबर्ट ग्रीन ना एक बहुत अच्छे लेखक है। उन्होंने एक किताब लिखी है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। उसमें वो कहते हैं कि उनकी बातें हैं ये, तो वो कहते हैं कि अगर आपने सेल्फ एब्जॉर्प्शन से बाहर निकलना हो ना, तो जो पहला काम आपको करना है वो ये करना है कि फोकस ऑन अदर्स। कि हमारा इंसानों का ना एक डिफॉल्ट स्टेट है कि हमेशा ना हम खुद को फोकस करते हैं, खुद में फोकस करते हैं। जहां भी हम जाएंगे खुद को सेंटर में रखेंगे, अपनी ही बात करेंगे। मैंने ये पहना है, मैं कैसा दिख रहा हूं, शीशे में देखेंगे बार बार, ठीक है? मेरे पास गाड़ी कितनी बड़ी है। हर एक चीज जो होगी ना, वो हमसे रिलेटेड होगी। हम दूसरों को दिखा रहे होंगे, या तो अपना सोचा हुआ बता रहे होंगे, या फिर जो अपना किया हुआ है वो बता रहे होंगे। तो खुद पे फोकस रहता है हमारा हर वक्त। जबकि आपको सेल्फ एब्जॉर्प्शन से बाहर निकलने के लिए दूसरों पे फोकस करना पड़ेगा। आपको अपनी कहानियां सुनाने की बजाय दूसरों की कहानियां सुननी पड़ेगी। आप कैसा फील कर रहे हो ये बताने की बजाय लोग क्या फील कर रहे हैं, दूसरा बंदा क्या फील कर रहा है, ये सुनना पड़ेगा। जब आप ऐसा करोगे ना, तो आपका फोकस खुद से निकलकर दूसरे पे चला जाएगा। और दूसरा बंदे पे जब आपका फोकस होगा, तो दूसरा बंदा एप्रिशिएटेड फील करेगा कि मुझे सुना जा रहा है, ये तो मेरे बारे में बात कर रहा है भाई। अरे, आज कोई बंदा किसी दूसरे बंदे के बारे में बात कर ही नहीं रहा है, वो अपनी बात कर रहा है कि मेरी ये बात करने से मुझे क्या फायदा होगा। हर एक आदमी आज अटेंशन के लिए तरस रहा है। जब आप दूसरों पे फोकस करोगे, दूसरों को अटेंशन दोगे, तो वो बंदा आपसे खुश होगा। अगर आप खुद फोकस में आना चाहते हो ना लाइफ में, तो खुद पे फोकस नहीं करना है, दूसरों पे फोकस करना है। वो आपको फोकस में लाएंगे दूसरे बंदे। ये रॉबर्ट ग्रीन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ठीक है? अच्छा, इसके बाद जो दूसरा तरीका है सेल्फ एब्जॉर्प्शन से बाहर निकलने का ना, वो है कि टेक इंफीरियर पोजीशन। कि हमेशा ना, कभी कभी लाइफ में, हमेशा ना हो सके तो कभी कभी तो लाइफ में ना इंफीरियर पोजीशन पे आ जाया करो। हम हमेशा खुद को सुपीरियर दिखाने में लगे रहते हैं कि देखो मैं दूसरों से बढ़िया कैसे, दूसरों से ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, दूसरों से ज्यादा स्मार्ट हूं, हैंडसम हूं, सुंदर हूं, इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है? हम हमेशा सुपीरियर दिखने की कोशिश करते रहते हैं। नहीं है तब भी दिखते रहते, कोशिश करते हैं। और अगर भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत हो भी जाए, फिर तो हमारा दिमाग फट जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। इंफीरियर पोजीशंस लो। कैसे ले सकते हैं आप लाइफ में इंफीरियर पोजीशन? कि जैसे मान लीजिए कि आपने ना, आपको कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, और आपको उसका सोल्यूशन पता है कि अच्छा ये काम ऐसे होगा। लेकिन कोई बंदा है जो
आपसे खुश नहीं है या आप उसका सहयोग चाहते हैं, आप चाहते हैं वो मुझसे इन्फ्लुएंस हो जाए थोड़ा बहुत, तो आप क्या करोगे? इन्फीरियर पोजीशन के लिए उसके पास चले जाओगे कि यार बताओ इस काम को ना कैसे किया जाए, मेरा तो दिमाग नहीं चल रहा, आप कुछ राय दो। अच्छा, चाहे वो छोटी सी बात हो, कॉमन सा एक वो, तो वो आपको बताएगा कि यार तेरे को इतना नहीं पता, ये वाला काम ऐसे कर ले, हो जाएगा। यार ये चीज मेरे दिमाग में नहीं है, या आप ऐसा कहोगे। जब आप इन्फीरियर पोजीशन ले लोगे ना और उसको बोलने दोगे, देखो हर एक आदमी ना ज्ञान देने के लिए बैठा हुआ है, तैयार बैठा हुआ है, लेकिन उसका कोई ज्ञान ले ही नहीं रहा। आप जाओ उससे ज्ञान ले लो, वो खुश हो जाएगा। आप उसको थैंक यू बोलोगे, थैंक यू भाई साहब, आप मेरे दिमाग में ये बात नहीं थी। और फिर जब काम हो गया तो एक बार फिर थैंक यू बोलो कि ये आपने बताया और हो गया। जब आप इन्फीरियर पोजीशन लोगे, दूसरे को सुपीरियर बनने दोगे, तो आप जो है ना दूसरे बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। वो बंदा जो है वो आपकी हेल्प करके खुश होगा और आपको फ्यूचर में भी फेवर करेगा कि नहीं अच्छा ठीक है, बंदा ऐसा इतना है नहीं, इतना ईगो है नहीं इसमें जितना मैंने सोचा था। उसके विचार आपके प्रति ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है इन्फीरियर पोजीशन लेने का फायदा। ये होता है कि दूसरे लोगों का आपको सहयोग मिल जाता है। आप हर वक्त हर जगह खुद को इंटेलिजेंट प्रूव करने में मत लगे रहो, नुकसान देती है ये चीज। अब इसके बाद जो तीसरी चीज है ना जो आपने ध्यान रखनी है, वो पिछले पॉइंट से मिलती जुलती है। वो ये कि लेट अदर बिकम क्लेवर, है ना। दूसरे बंदे को ना थोड़ा चतुर बनने का मौका दे दो। उससे होगा ये कि जब वो आपको थोड़ा सा आप डम्प दिखोगे ना और वो खुद को क्लेवर बना पाएगा आपके सामने, तो आपको ना उसके बहुत सारे ना चीजें पता लगेंगी कि ये सोचता क्या है, इसकी सोच क्या है, इसके बिलीफ्स क्या है, इसकी एजम्पशंस क्या हैं, जो कि अदरवाइज उसने ना छिपा रखी थी। तो आपने देखा होगा अक्सर समझदार लोग जो होते हैं वो जब भी कहीं बैठे हों तो वो बहुत कम बोलते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो दूसरों को बोलने देने का मौका देते हैं कि आप बोलो, आप में कितनी इंटेलिजेंसी, आप कितने चतुर हो, आप कितने चालाक हो। जब भी आप चुप रहकर दूसरों को सुनोगे तो जो भी उनकी क्लेवरनेस है ना वो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ध्यान रखिए कि जब आप सेल्फ एब्जॉर्व थे तब आप भी यही कर रहे थे और दूसरे आपको जज कर रहे थे। तो सेल्फ एब्जॉर्व नहीं रहना है, दूसरों को चतुराई बाहर आने दो। अच्छा, जब वो आएगी तो आप उनको थैंक यू करो, उनको थोड़ी अप्रिसिएशन दे दो कि हाँ यार आप बहुत समझदार हो। जब आप उनको अप्रिसिएशन दोगे आपसे खुश होके जाएंगे। हर एक बंदे को खुशी चाहिए ना, अप्रिसिएशन चाहिए, हर एक बंदे को अट्रैक्शन चाहिए, शाबाशी चाहिए। जब वो उसको वैसा मिल जाएगा तो आपसे खुश हो जाएगा, चला जाएगा और फिर आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, और खुद सेल्फ एब्जॉर्प्शन से बाहर निकलिए, क्योंकि जब आप सेल्फ एब्जॉर्ब रहते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, या फिर 24 घंटे खुद को एडवर्टाइज करते रहते हैं बाहर, तो आप ये गलती करते हैं कि आप बहुत ज्यादा दूसरों को रीड करने छोड़ देते हैं। परिस्थितियों को रीड नहीं कर पाते हैं, आप सिचुएशंस को रीड नहीं कर पाते हैं, अपॉर्चुनिटीज को नहीं देख पाते हैं और आपके हाथ से ना हर एक मौका निकलता है। तो सेल्फ एब्जॉर्प्शन से बाहर निकलिए, लोगों को देखिए, समय को देखिए, ध्यान अपना बाहर ले जाइए, केंद्रित कीजिए दूसरों पर। आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाएंगी, आपका जीवन सही होने लग जाएगा। तो आपको जो है सेल्फ एब्जॉर्प्शन से बाहर निकलकर फायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पर निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।